नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर। साथियों, बिहार में जो शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है वह बीपीएससी आयोग के द्वारा चल रही है। उससे पूर्व लगभग 9000 से भी अत्यधिक बिहार में नियोजन इकाइयाँ थी जिसके तत्वाधान में नियोजित शिक्षकों की भर्ती हुआ करती थी। लेकिन नियोजन इकाइयों के द्वारा कई प्रकार से झोल-झाल की खबरें आने के बाद बिहार सरकार ने यह निर्णय लिया कि अब मेरिट बेस पर नहीं बल्कि बीपीएससी आयोग के द्वारा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले करके और जो उस ज़रिए मेरिट में अपना जगह बना पाएँगे, उन्हीं को शिक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा। लेकिन जो झोल-झाल जो नियोजन इकाइयों के स्तर से होता था, अब बीपीएससी आयोग के स्तर से झोल-झाल होना आरंभ हो गया। चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3.0 जैसा कि आपने देखा कि लगभग 300 शिक्षक अभ्यर्थी महिला और पुरुष दोनों मिला करके एक होटल से प्रश्नोत्तर रटते हुए पकड़े गए और कई सोलभर भी उनके साथ पकड़े गए, कई सामग्रियां भी जब्त हुई। अर्थात परीक्षा से पूर्व ही पेपर लीक हुआ, पेपर को अंततः कैंसिल करना पड़ा। अब जून माह में 4 जून के बाद निर्णय लिए जाएंगे कि कब टीआरई 3.0 जो है वो आयोजित किया जाए और उसके बाद पुनः आयोजित होंगे। लेकिन यह कतई गारंटी नहीं है कि पुनः जब टीआरई 3.0 आयोजित होगा तो पेपर लीक नहीं होंगे, इसलिए कि टीआरई 3.0 के बाद भी पेपर लीक हुए। आपने देखा किस प्रकार से पूरे भारत स्तर का जो एग्जामिनेशन हुआ, डॉक्टरेट की पढ़ाई करने हेतु प्रवेश परीक्षा जो ली गई, वह पेपर लीक हो चुका। तो पेपर लीक होने का जो है वो थम नहीं रहा है, पेपर लीक होते ही जा रहे हैं। चाहे बिहार हो या अन्य कोई भी राज्य हो, केंद्र स्तर का हो या राज्य स्तर का हो, प्रवेश परीक्षा हो या फिर भर्ती परीक्षा हो, हर परीक्षाओं के प्रश्न पत्र जो है वो परीक्षा से पूर्व ही लीक हो जा रहे हैं और लाखों रुपए ले करके एक-एक कैंडिडेट को वो प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है। और इस प्रकार से जो है सोल्वर गैंग सक्रिय है, धांधली करने वाले सेटर जो हैं वो सब सक्रिय हैं और इस प्रकार से पूरे धन अर्जित किए जा रहे हैं गलत तरीके से। लेकिन टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो बीपीएससी आयोग स्तर से, शिक्षा विभाग स्तर से, सरकार के स्तर से जो खेल खेला गया वह काफ़ी गंभीर है। टीआरई 1 में जो यूआर कैटेगरी में जो जितने शिक्षक शिक्षिकाओं की भर्ती हुई, उसे लेकर के प्रारंभ से ही संदेह रहा है बिहारी शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच। उन्होंने कई दफ़ा हंगामा किया क्योंकि टीआरई 1 में जब परिणाम घोषित हुए और उसके बाद से काउंसलिंग हुआ और काउंसलिंग होने के बाद अलग-अलग डाइट सेंटरों पर ट्रेनिंग हेतु जब भेजे जाने लगे, तो वहाँ पे जो भीड़ दिखा शिक्षक शिक्षिकाओं का, प्रत्येक जगहों पर ऐसा प्रतीत हुआ कि बिहारियों से अत्यधिक बाहरी हैं और उसमें भी बाहरी महिलाएं जो है उनकी संख्या अत्यधिक देखने को मिला। तो संदेह होना लाजिमी था कि आखिर पूरे 1,70,000 सीटों पर जो भर्ती निकला, जिसमें 1,32,000 सीटों के विरुद्ध आवेदन हुए और 1,20,000 सीटों पर जो है वो रिजल्ट घोषित किए गए, 1,08,000 से 10,000 ही नियुक्ति पत्र बांटे गए, उसमें 90-95 ही लोग काउंसलिंग करा पाए और उसके बाद उससे भी कम 74-75 योगदान लिया और उस योगदान लेने के बाद भी लगभग छोड़ दिए। तो 90-95 जो काउंसलिंग हुआ और उसके बाद 75-80 जो काउंसलिंग कराएँ और योगदान लेने का उन्होंने जो प्रयत्न किया, तो उसमें अत्यधिक संख्या जो दिखी यूआर कैटेगरी में, वह दिखा बाहरी महिलाओं का। और यदि ईमानदारी से जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जांच हो प्रत्येक कैंडिडेट जो टीआरई 1 टीआरई 2 के जरिए बिहार में शिक्षक बने हैं, तो आपको अन्य कैटेगरी चाहे वह ईबीसी हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, पीएच हो, हर जगह आपको दूसरे राज्य के शिक्षक शिक्षिकाएं आपको दिख जाएंगे और उन पर कार्रवाइयाँ होते नजर आएगी। लेकिन अभी जो खबरें आई हैं आरटीआई के द्वारा, बीपीएससी आयोग से जो खबर निकल के आई है, मुजफ्फरपुर के अनिल कुमार के द्वारा जो है आरटीआई लगाया गया था, जिसमें बीपीएससी आयोग के प्रशासनिक पदाधिकारी, लोक सूचना अधिकारी जो हैं उनके हवाले से यह खबर निकल करके आई। जो यूआर कैटेगरी में कुल 7,949 पुरुषों का जो सिलेक्शन हुआ है, उसमें 3,909 दूसरे राज्य के हैं और वहीं जो महिलाओं का सिलेक्शन हुआ है 17,795, उसमें 10,112 जो है दूसरे राज्य के हैं। यदि परसेंटेज में आंकड़ा देखा जाए तो 49% जो पुरुष वर्ग हैं उसमें दूसरे राज्य के हैं और 56% महिला वर्ग जो है अनारक्षित, उसमें दूसरे राज्य के हैं। तो यह जो संख्या है, इसे देखने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि कहीं ना कहीं जो सीटेट पीटेट एस्टेट का जो मामला था, सीटेट में खास करके जो दूसरे राज्य के महिला अभ्यर्थियों को या पुरुष अभ्यर्थी हों, उन्हें 60% हर हाल में लाने थे। उससे कम 60% अर्थात 90 मार्क्स, यदि जिसका
89 मार्क्स भी हो, स्त्री या पुरुष कोई भी हो दूसरे राज्य का, तो उनका शिक्षक के रूप में नियुक्ति नहीं हो सकती थी, लेकिन उनको किया गया है। एवं अन्य तरीके से जो अनारक्षण में भी जो आरक्षण मिलना चाहिए था बिहारियों को, वो बिहारियों को तो मिला ही, लेकिन बिहारियों के पेट पर लात मार करके इनके हक अधिकार को काट करके और दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को दिया गया, जिसके कारण यह परसेंटेज आपको देखने को मिला। लेकिन यह सिर्फ युवा कैटेगरी की बात है कि 46% पुरुष वर्ग में पुरुष बाहरी और 56% महिला वर्ग में महिला बाहरी। लेकिन यदि सही मायने में ईमानदारी पूर्वक यदि जांच हो जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र का, तो अन्य रिजर्व कैटेगरी में भी आपको दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी जो है शिक्षक के रूप में आपको यहाँ भर्ती दिखेंगे, जिन पर कार्रवाइयाँ होना आवश्यक है। लेकिन अब भविष्य तय करेगा कि बिहार के शिक्षा विभाग जो है वह जिस प्रकार के कार्रवाइयाँ कर रही हैं शिक्षक शिक्षिकाओं पर, वह अपने द्वारा भर्ती किए गए और खुद के द्वारा काउंसलिंग किए गए गलत तरीके से, जिसके कारण बिहारियों का हक अधिकार पर जो है वह दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी जो अपना अधिकार आकर के जमा लिए, जो बिहारियों का हक अधिकार का हनन हुआ, तो उसका जांच कब होता है और कब बिहारियों को न्याय मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, हमें भरोसा बनाए रखने के लिए। जय हिंद।